हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सरताज एआरपी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। मैकेनिक्स में आगे फोर्स एनालिसिस में आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज दो टॉपिक पे बात करेंगे, इक्विलिब्रियम एंड लामीज़ थ्योरम। पहले इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी होता है इक्विलिब्रियंट फोर्स। तो इक्विलिब्रियंट फोर्स के बारे में पहले पढ़ेंगे कि यदि किसी बिंदु पर कई बल कार्य कर रहे हों तो चाहे वे संगामी हो मतलब कॉन्ग्रेंट हों या नॉन कॉन्ग्रेंट हों, चाहे कॉन्ग्रेंट हों चाहे नॉन कॉन्ग्रेंट हों, लेकिन एक समतली हों, एक ही प्लेन में हो और इन बलों के सम्मिलित प्रभाव के कारण वह पिंड साम्य अवस्था में ना हो, तो वह अकेला बल जिसे लगाने पर वह पिंड साम्य अवस्था में आ जाए साम्यक बल या इक्विलिब्रियंट फोर्स कहलाता है। इक्विलिब्रियंट फोर्स का मान परिणामी बल के मान के बराबर एवं विपरीत दिशा में होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इक्विलिब्रियंट फोर्स हम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम ये होता है कि कोई बॉडी जो है उस पर जो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस है वो शून्य हो, मतलब कई सारे फोर्स लग रहे हों लेकिन फिर भी इफ़ेक्ट ऐसा फोर्स जो उसको लगा देने पर इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो उसे इक्विलिब्रियंट फोर्स कहते हैं। और ऐसी कंडीशन जब बनती है तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम को हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था। ये दो प्रकार की होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब स्थितिकी साम्यावस्था, डायनेमिक मतलब गतिकी साम्यावस्था। अब जैसा कि हिंदी से समझ में आ रहा है, स्थितिकी साम्यावस्था मतलब जब उसकी स्थिति परिवर्तन ना हो। जब किसी पिंड पर, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, जब किसी पिंड पर बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहे हों और उन बलों के प्रभाव के कारण पिंड साम्यावस्था में हो, अर्थात उन बलों का परिणामी बल का मान शून्य होगा। मतलब कोई बॉडी है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहा है, मतलब एक बॉडी ये है, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F कार्य कर रहा है। इन कार्य कर रहे हों मतलब कई सारे फोर्सेस कार्य कर रहे हों, उन बलों के प्रभाव के कारण पिंड साम्यावस्था में हो, अर्थात उन बलों का परिणामी बल का मान शून्य हो। अर्थात कोई फोर्स ऐसा लग रहा हो जो इन फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में हो, अर्थात इस डायरेक्शन में हो, बहुत सारे फोर्सेस ऐसे 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 लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। इनके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स ऐसा लग रहा हो जिसके लगने से उस बॉडी पर इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन जब बॉडी रेस्ट में है तो इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, है ना। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में आगे पढ़ेंगे, या फिर इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले कई बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। जैसा कि हम लोग एक इक्विलिब्रियंट फोर्स वाले टॉपिक में जो नोट करके एक लिखा हुआ था टॉप पॉइंट, उसको ध्यान करेंगे अगर तो हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले कई बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। उसमें क्या लिखा था कि यदि कोई बॉडी पर विभिन्न फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, है ना, तो उनका अगर उन फोर्सेस का परिणामी जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो जो बॉडी होगी वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, है ना। अगर बॉडी रेस्ट में थी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, है ना। तो ये हम लोग को अब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में 3 कंडीशन बनते हैं, 3 कंडीशंस। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम जो है वो शून्य होता है। अर्थात देखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों का एक्स दिशा अर्थात क्षैतिज दिशा में घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 मतलब पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों का वाई दिशा मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में घटकों का अलजेब्रिक सम जो है वो शून्य होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से 2 पॉइंट हो गए। फिर समेशन ऑफ एफ जेड। समेशन ऑफ एफ जेड क्या होगा? पिंड पर कार्य करने वाले एक समतलीय बलों का उसी समतल में स्थित किसी बिंदु के परितः मोमेंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात कह सकते हैं पिंड पर कोई बॉडी है, उस पर कार्य करने वाले विभिन्न कोप्लेनर फोर्सेस का
उसी प्लेन में प्रेजेंट किसी पॉइंट के एलांग अगर मोमेंट ले लें तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो शून्य होगा, अर्थात समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। आगे पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम दो प्रकार की होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिए हम लोग, डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी गतिशील पिंड पर, मतलब पहले ही नाम आ गया गतिशील पिंड, यदि किसी गतिशील पिंड पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हों और उनके प्रभाव में पिंड समान वेग से गतिशील रहता है तो ऐसा बल निकाय गतिशील निकाय अवस्था में कहलाता है। अर्थात कोई बॉडी थी जो पहले से मोशन में थी, है ना, और उस पर उस फोर्स सिस्टम में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम ऐड किया गया और बॉडी उसी मतलब उसके मोशन में किसी भी तरीके का चेंजिंग नहीं आया है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है ना। बलों की साम्यावस्था के मौलिक प्रस्ताव या मतलब कुछ शर्तें हैं बलों की साम्यावस्था के लिए, कुछ जो मेन पॉइंट होते हैं वो निम्न हैं, जिनमें से पहला पॉइंट ये होता है कि दो समान तथा विपरीत दिशा में कार्यरत बल यदि एक ही सरल रेखा पर हो तो वे साम्यावस्था में होंगे। दो समान तथा विपरीत दिशा में कार्यरत बल यदि एक ही सरल रेखा पर हो तो वे साम्यावस्था में होंगे। अर्थात कह सकते हैं जैसे एक पिंड है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, अगर इस पर एक फोर्सेस इधर को लग रहा है, एक फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बैलेंस कर लेंगे, और एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हैं तो ये क्या होंगे, पूरे मतलब जो बॉडी होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी, है ना। फिर अगले पॉइंट पे आ जाएंगे, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। जब किसी पिंड पर कोई बल निकाय कार्य कर रहा हो, मतलब पहले से कोई फोर्स सिस्टम वर्क कर रहा है किसी बॉडी पर, तो अन्य कोई बल निकाय साम्य अवस्था में प्रभावित किए बिना लगाया जा सकता है। कोई बॉडी है, किसी बॉडी पर कोई फोर्स सिस्टम जो है वो पहले से एक्ट है, लेकिन हम लोग क्या किए, अलग से एक फोर्स सिस्टम ऐड किए, लेकिन उसकी साम्य अवस्था को प्रभावित किए बिना मतलब ऐड कर सकते हैं, है ना। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, जब किसी बल निकाय का परिणामी शून्य हो तो वह बल निकाय साम्य अवस्था में होता है। अर्थात जब किसी बल निकाय मतलब फोर्स सिस्टम का अगर रिजल्टेंट शून्य है तो वह फोर्स सिस्टम साम्य अवस्था में होता है। अर्थात देखेंगे जैसे बहुत सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस एक ही बॉडी पर विभिन्न डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगर इनका रिजल्टेंट सपोज करो इनका रिजल्टेंट जो है आर वो है 0 के बराबर हो गया तो मतलब ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। अब वो इधर को भी लग सकता है, किधर को भी लगेगा वो बाद में देख लेंगे हम लोग, है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, सिंगल फोर्स कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। रीज़न है क्योंकि जैसे कोई बॉडी है, अगर उस पर सिंगल फोर्स लगा दोगे तो इसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा, अगर रिएक्शन नहीं होगा तो ये बॉडी मूव कर जाएगी या फिर इसमें कोई ना कोई अलग प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं हो पाएगा बॉडी में। तो इस तरीके से 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि दो समान तथा विपरीत दिशा में कार्यरत बल एक ही सरल रेखा पर अगर कार्य कर रहे हो तो वे साम्य अवस्था में होंगे, मतलब पिंड साम्य अवस्था में होगा। यदि किसी पिंड पर कोई बल निकाय कार्य कर रहा हो तो अन्य कोई बल निकाय साम्य अवस्था को प्रभावित किए बिना लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, जब किसी बल निकाय का परिणामी शून्य हो तो वह बल निकाय साम्य अवस्था में होता है। और फोर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सिंगल फोर्स कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम ख़त्म हो गया हम लोग का। इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पढ़े थे, अभी रिवाइज कर लेंगे। अब अगला टॉपिक आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल टॉपिक से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लैमीज़ थ्योरम। लैमीज़ थ्योरम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए देखेंगे होता क्या है इसमें, यदि किसी पिंड पर या बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बल यदि साम्य अवस्था में हैं तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। अर्थात इसको फिर से समझेंगे, यदि कोई बॉडी है ना, या उस बॉडी के किसी पॉइंट पर, है ना, 3 समतलीय बल एक पॉइंट पर साम्य अवस्था में लग रहे हैं तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या मतलब साइन के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे कि पॉइंट P के लिए हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि
प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे कि P फोर्स ले रहे हैं हम लोग, है ना, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब कहा है P प्रत्येक बल, मतलब जैसे P फोर्स ले लिए तो शेष दो बलों Q और R के बीच के कोण मतलब अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब ये के बीच के कोण की ज्या मतलब साइन के समानुपाती होता है, अर्थात फोर्स P जो है उसका साइन लेने पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो P इक्वल टू के साइन अल्फ़ा हो गया, P अपान साइन अल्फ़ा इक्वल टू के हो गया। अब अगला पॉइंट देखेंगे क्यों के लिए। अब जब क्यों के लिए लेंगे तो क्यों ये हो गया। अब क्यों के अतिरिक्त तो जो दो फोर्स लग रहे हैं P और R फोर्स लग रहे हैं, उनके मध्य का बना कोण जो है वो बीटा है। तो अब क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, तो क्यों अपान साइन बीटा इज इक्वल टू के, है ना। बहुत आसान है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। न्यूमेरिकल में लगभग चुटकियों में न्यूमेरिकल इसके द्वारा यूज किए जा सकते हैं, मतलब हल किए जा सकते हैं, बशर्ते यूज़ करना पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अब आर के लिए ले रहे हो तो आर फोर्स है। अब आर फोर्स के अतिरिक्त जो दो फोर्स बचे मतलब पी और क्यू के बीच में एंगल जो बनना है वो गामा बनना है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा जो कि गिवन है, आर अपान साइन गामा इज इक्वल टू के। अब चूँकि के कांस्टेंट है तो पी अपान साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू अपान साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपान साइन गामा। तो इस तरीके से इस लाइमेज थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाती है। तो आज हम लोग दो चीज़ें कोप अप किए हैं, इक्विलिब्रियम और लाइमेज थ्योरम। इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े थे स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े, इक्विलिब्रियंट फोर्स पढ़े, लाइमेज थ्योरम पढ़े, है ना। तो इस तरीके से आज हम लोग इतना कुछ पढ़े। अब इस फोर्स एनालिसिस या लॉज ऑफ फोर्स वाला चैप्टर जो है हमारा वो ख़त्म हो रहा है। इसमें जो भी कोई किसी को प्रॉब्लम होगी वो बता सकता है, कमेंट कर सकता है। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देख रहे हैं लाइक कर लें और कमेंट ज़रूर कर लें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और जो कुछ इस लॉज ऑफ एनालिसिस फोर्स मतलब लॉज ऑफ फोर्सेस चैप्टर में जो कुछ भी बाकी बचा हुआ है या फिर ऐसा लग रहा है जो कुछ भी पूछना है वो पूछ सकते हैं सभी लोग, है ना। थैंक यू।